अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है। इससे पहले हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, कैरियर्स इन बायोलॉजी इस टॉपिक को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस करना है। बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम किया और अभी जो हमने कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस करना है उसमें है जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड अबू अली सीना। ये तीन साइंटिस्ट अभी हमने डिस्कस करने हैं। इन साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ, इनकी बुक्स ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो इनकी बुक्स आपने ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जाबिर बिन हयान को देखते हैं। जाबिर बिन हयान 721 AD 721 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो है 815 AD 815 ईस्वी। ये ईरान में पैदा हुए, जबकि इन्होंने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो इराक़ में की। मेडिसिन आपको पता है एक ऐसा शुबा होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट स्टडी किया जाता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, इस फील्ड को हम कहते हैं मेडिसिन। और इन्होंने मेडिसिन की फील्ड पे काम कहाँ पे किया, मेडिसिन की प्रैक्टिस कहाँ पे की, इराक़ में की। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी किस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को रन करना है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को चलाना है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को चलाना है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जाबिर बिन हयान ने। ही इंट्रोड्यूस्ड experimental investigation in chemistry and also wrote number of books on plants and animals। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर काम के अलावा इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी मशहूर बुक, इनकी फेमस बुक अल नबातात यानी प्लांट्स और अल हैवान यानी एनिमल्स। तो ये दो बुक्स जाबिर बिन हयान की आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई 740 AD 740 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी तारीख़ वफ़ात है 828 AD। और ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया, एनिमल्स के ऊपर डिटेल से काम किया। ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया। और इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं वो, इनके जो फेमस राइटिंग हैं उसमें सबसे पहले है अल अबील कैमल, अल हाइल हॉर्स और अल वहुश एनिमल। तो इस तरह से ये इनकी बुक्स हैं एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर। तो इन्होंने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया। एक और इनकी बुक है हल्कल इंसान। तो ये डिफरेंट बुक्स हैं अब्दुल मालिक अस्माई की, तो इनकी बुक्स आपने ज़हन में रखनी है। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर डिटेल से काम किया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना। अबू अली सीना 980 ईस्वी को 980 AD को पैदा हुए। उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो है 1037 AD। ये वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर डिटेल से काम किया, मेडिसिन के ऊपर काम का आगाज़ किया। इसी वजह से हम इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, यानी कि मेडिसिन का बानी भी इन्हें हम कहते हैं, मेडिसिन का फादर भी इन्हें हम कहते हैं। ही इज़ ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड आल्सो कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। और मगरिब के अंदर इनको इसी काम की वजह से, मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा काम करने की वजह से इन्हें एविसीना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अबू अली सीना फिज़िशियन भी थे, एक माहिर तिब भी थे, इसके बाद फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, इनके पास फ़ल्कियात का भी, माहिर फ़ल्कियात भी थे और पोइट भी थे, शायर भी थे। और इनकी मशहूर जो किताबें हैं, मशहूर बुक्स कौन कौन सी हैं? अल क़ानून फ़ी तिब, जो कि मगरिब के अंदर इसे मेडिसिन का बानी भी माना जाता है। मेडिसिन के अंदर इस अल क़ानून फ़ी तिब को कानून की
अहमियत भी हासिल है। कैनन मतलब इसे अल-क़ुनून फ़ी तिब को बानी माना जाता है मेडिसिन का। तो ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, इनकी डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, जाबिर बिन हैयान की बुक्स 2 अल-नबतात अल-हैवान, इसके बाद अब्दुल मालिक अस्माई की राइटिंग्स, इनके पेपर्स अल-अबील कैमल, अल-हाइल हॉर्स, अल-वहूश एनिमल। इसके बाद बोले सीना की बुक अल-क़ुनून फ़ी तिब जो कि मेडिसिन के ऊपर थी। तो इसको मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो ये बुक्स के नाम आपने ज़हन में रखने हैं, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी।